अब इसका ना एक सेकंड पार्ट देखते हैं कि सिंबलाइज तो ये कर रही है, सब कुछ ठीक है, बट इट इज ऑल्सो डूइंग वन मोर फंक्शन। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया है दैट यू हैव टू सी दिस। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोक फन एट का मतलब क्या होता है? पोकिंग फन एट वीकलिंग्स मतलब आप मजाक उड़ा रहे हो किसका? जो वीक हैं उनका। वीक कौन होते हैं? जो प्रॉब्लम्स को सस्टेन नहीं कर पाते, द पीपल हु आर नॉट एबल टू फेस द एडवर्स सिचुएशन ऑफ देयर लाइफ। अगर वो उसे फेस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉब्लम को, तो दे आर वीकलिंग्स। और विंड ऐसे लोगों का मजाक उड़ाती है, ठीक है। और यहाँ पे वीकलिंग्स, फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, वुड। अब ये जो क्रम्बलिंग वर्ड बार बार आ रहा है, क्रम्बलिंग क्या होता है? पूरा क्रम्बल कर देना किसी चीज को, पूरा ना डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये विंड क्या करती है, मजाक कैसे उड़ा रही है? बाई क्रम्बलिंग दैम। चाहे वो डोर्स हैं, चाहे वो राफ्टर्स हैं, चाहे वो क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब ये स्पेशली क्रम्बलिंग हार्ट्स, कौन से हार्ट्स हैं? जिसमें करेज नहीं है, जिसमें पॉजिटिविटी नहीं है, फेथ नहीं है, ऐसे होते हैं क्रम्बलिंग हार्ट्स। अगर आपके पास फेथ नहीं है ना, आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, आप में हिम्मत ही नहीं है, तो आपका कैसा है हार्ट? क्रम्बलिंग हार्ट है। यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव एनी ऑफ योर ऑब्स्टेकल्स। आप हार जाओगे, हिम्मत हार जाओगे। और विंड मतलब जो प्रॉब्लम्स है ना, वो ऐसे लोगों का ही मजाक उड़ाती हैं। कैसे? उन्हें बिल्कुल बर्बाद करके। ऐसे लोग ना बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। सो व्हाट यू नीड इज, यू नीड सम क्वालिटीज। आपको ये अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी में लेके आना है, ठीक है। और ये सिर्फ ये पढ़ने के लिए नहीं है, यू एक्चुअली हैव टू बी लाइक दैट। कम व्हाट में, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, आई एम रेडी टू फेस इट, आई एम रेडी टू सस्टेन इट। यू डोंट हैव टू गिव अप। कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना है। नो, नेवर। आई विल नेवर गिव अप। यू ऑलवेज हैव टू क्या करना है? यू हैव टू कन्फ्रंट योर प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करोगे आप? कन्फ्रंट करोगे, लड़ोगे उनसे। एक और इडियम लिखो, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न। टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि असली में जाके बुल के साथ भिड़ जाओ, असली वाला बुल नहीं। हाँ, मतलब प्रॉब्लम्स को फेस करो, है ना। टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न एंड कन्फ्रंट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करो, अदरवाइज आप कभी हाल कैसा होगा? इनके जैसा। क्रम्बल्ड होना है, बर्बाद होना है, या प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ना है, द चॉइस इज योर्स। और एक चीज याद रखना हमेशा, कि अगर ये डिस्ट्रक्टिव विंड आ भी रही है, तो ये विंड बारिश भी लेके आती है। जितने भी ये हरिकेन और ये जो आते हैं ना, उसके बाद बारिश बहुत अच्छी होती है। और ये बारिश जरूरी है, वी नीड फ्रेश वाटर, दैट्स व्हाट वी गेट। फ्लरिश होना है लाइफ में तो चाहिए ना ये। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी, हमारी लाइफ में क्या आएगा? वी आर गोइंग टू हैव द पॉजिटिविटी। नाउ एक और इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो है गॉड विनोज। अब ये जो विंड है ना, ये विंड गॉड है। विंड गॉड क्या करता है? इट विनोज। विनोइंग पता है आपको? विनोइंग एक प्रोसेस होती है जिसमें, जैसे गेहूं है, मान लो अगर व्हीट है, तो व्हीट का जो एक चैफ होता है, चैफ पता है आपको? उसके ऊपर जो एक कवरिंग होती है, वो बिल्कुल हल्की होती है, तो हवा से वो तो उड़ जाएगा। और जो व्हीट, जो एक जिसमें सब्सटेंस है, जो भारी है, वो वहीं पे रह जाएगा। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? आप व्हीट मेन ग्रेन हो, या आप एक छिलका हो? मतलब अगर आप वीक हो, आपसे कुछ बस की नहीं है कुछ भी फेस करना, तो यू विल बी ब्लोन ऑफ, उड़ जाओगे तुम हवा में, बर्बाद। अगर आप वीट हो तो आपको कुछ नहीं होगा, वो विंड भी आपको नहीं उड़ा पाएगी। तो द पोइट इज ट्राइंग टू से कि लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए आती है, कि आप में कितनी शक्ति है, कितनी हिम्मत है। आप टिके रह सकते हो, या आप हार मान के बैठ जाओगे। मान लो स्टडीज नहीं हो रही, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो डज इट मीन कि आप गिव अप कर दो, आप हार मान लो, चलो छोड़ो यार, मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं होगा? या फिर आप हिम्मत रख के और आगे बढ़ो, एंड यू जस्ट गो अहेड विद दैट, द चॉइस इज योर्स कंप्लीटली। सो ये जो गॉड विंड है, इट विल विनो यू। तो प्रॉब्लम्स क्या करेंगी? सेग्रीगेट कर देंगे प्रॉब्लम्स। एक तरफ जो स्ट्रांग पीपल होंगे,
उन्हें अलग निकाल देगी, क्योंकि वो स्ट्रांग ही रहेंगे प्रॉब्लम्स के बाद भी, और स्ट्रांग नहीं, वो और स्ट्रॉन्गर बनेंगे, दे विल बी स्ट्रॉन्गर। और ये वाली लाइंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश एंड द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब अगर आप वीक फायर हो, एक छोटी सी जो लॉ होती है वो हवा से बुझ जाती है, और यही अगर आग हो तो हवा से और ज्यादा इट फ्लेयर्स अप, है ना। तो वही फायर, आग भड़कने को क्या कहते हैं, इट फ्लेयर्स अप। तो वो और ज्यादा फ्लेयर अप हो जाएगी, और ज्यादा भड़केगी आग, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल फायर, हाँ, वो रिवेंज वाली फायर नहीं, हाँ, यहाँ पे रियल वन। सो आग जो है, अगर आप उसे ब्लो करोगे, उसमें विंड ब्लो करोगे, तो इट विल फ्लेयर अप। लेकिन अगर यही एक छोटी सी लॉ जल रही है, वीक सी फायर है, तो वो क्या होगी, इट विल बी ब्लो ऑफ, इट विल बी ब्लोन ऑफ। तो आप वो ब्लोन लिख देते हैं, इट विल बी ब्लोन ऑफ, थर्ड फॉर्म। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस फायर इज, आई मीन, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से वाली फायर बनना है। वीक बनना है, जो सेंसिटिव है, इमोशनल है, हर चीज से डर के, बस डर के मारे बैठ गए, मुझसे नहीं हो रहा, नर्वस हो गए, प्रॉब्लम्स आई तो। एक वो होता है कि भाई कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, फेस कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं। सो कंप्लीटली अप टू यू। तो विंड इज टीचिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। तो लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आए, तो दुखी होना है या खुश होना है, क्योंकि उसके बाद ही क्या आएगा। एक लास्ट, एक और मुझे याद आ रहा है, जॉन कीट्स ने कहा था, नहीं, शेली ने कहा था, पीबी शेली ने, रोमांटिक पोइट है, उसने कहा था कि इफ विंटर कम्स शेल स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो अगर विंटर है ना लाइफ में, मतलब विंटर मतलब बिल्कुल दुखी वाला सीजन पीरियड है, तो उसके बाद कौन सा सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, जिसमें सब कुछ ब्लूम करता है। सो प्लीज नेवर थिंक इन योर लाइफ के सिर्फ मुश्किल ही हैं, दुख ही दुख रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सब टेम्पररी फेजेस होते हैं। वो दुख किस लिए आते हैं, सो दैट यू बिकम स्ट्रोंगर, और आपको अपनी पहचान भी हो जाए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। सुपरफिशियल हो, बस छिलके की तरह हो, उड़ जाओगे। और अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो यू विल सस्टेन एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। एंड बिलीव मी, वो प्रॉब्लम फेस करोगे ना, उसके बाद यू विल ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ स्ट्रोंगर एंड बेटर, एंड यू विल हैव दैट पर्सनालिटी विद सब्सटेंस। सब्सटेंस समझते हो, एक तो ऐसे खोखले से होते हैं बंदे, और एक कुछ लोगों में दम होता है वाकई में, उनकी पर्सनालिटी अलग ही होती है। दे लर्न सो मेनी थिंग्स एंड दे टीच अस। So the choice is yours. Got it? So I hope you understand.